प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की, जो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। लाइक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी सीजीएल अभी आने वाला है, या बिहार एसएससी जीएल 10+2, बीपीएससी, एईडीओ, इसमें जितने हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत स्थिर से चलेंगे शुरुआत में, फिर जब एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे फिर आगे हम रॉकेट की स्पीड से जाएंगे। तो अभी क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन को हम जो भी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी के बेस्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम बताएं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है लाभ और हानि, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर चलेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि लाभ हानि मेरे बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, सीपी होता है, सीपी, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी को जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, या जो हमारा लागत मूल्य होता है, जो हमारा लागत मूल्य होता है, जो हमारा लागत मूल्य होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसपी। एसपी जो होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, या जिस पर हम बेचते हैं कोई भी वस्तु जो है हम बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं हम? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ वेरिएबल का है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस जो होगा एकदम फिक्स होगा, जैसे कोई भी कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाभ का। ठीक है, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को ज्यादा में बेचेंगे तभी हमारा जो है यहाँ पे लाभ होगा। तो एसपी माइनस सीपी, मतलब जो विक्रय मूल्य है और ज्यादा हो गया तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक हमको जो है कुछ पैसे या कुछ लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, लॉस कब होगा? लॉस कब होता है? जब हम कोई भी वस्तु खरीदे ज्यादा में है और बेचे कम में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, उस केस में जब सीपी माइनस एसपी करते हैं तो ये क्या हो जाता है? लॉस। ठीक है, ये चीज हम ध्यान करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ लॉस का, क्या होगा? तो जो लॉस होगा, लॉस क्या है यहाँ से निकाले हैं, ये लॉस हो गया, ये लॉस है। लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय सीपी। ठीक है, बोथ द केस में ये जो है सेम ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से बस ध्यान रखिएगा, इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 2 का है। देखिए मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे इसको उड़ा देते हैं। कह रहा है ए मैन बाई 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर ए टोटल ऑफ 15 रुपए। मतलब कह रहा है एक व्यक्ति जो है जो 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है,
और यह प्रत्येक जो वस्तु है उसको 1.7 रुपया में बेच देता है। तो अगर हम कोई भी वस्तु है उसको 15 रुपया में खरीदते हैं, 15 रुपया में हम खरीद रहे हैं, और कितना खरीद रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं। जो आर्टिकल कितना है, 10 हो गया, 10 यूनिट खरीद रहे हैं। कितना यूनिट, 10 यूनिट। और बेच कितना रहे हैं, 1.7 रुपया में एक यूनिट बेच रहे हैं, एक यूनिट बेच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 1.7 में हम कितना बेच रहे हैं, एक यूनिट बेच रहे हैं। तो 10 यूनिट का क्या हो जाएगा, अगर हम बेचेंगे 10 यूनिट, तो उसका क्या हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा, 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, 17 रुपया। क्या मिलेगा, 17 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा जो है एसपी हो गया। तो अब देखिए, हम सेल कर रहे हैं 17 में और खरीदे कितना में है, 15 में। तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा हमको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पर हो रहा है, 15 पर हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अभी पढ़ा था, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए, 5 से जाएगा भाई मेरे, ये कितने बार में, 3 बार में, और ये 5 से जाएगा 20 बार में। ठीक है, हो गया 40/3। ठीक है, तो 40/3 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 40/3 का वैल्यू होता है 13.33%। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो ये सामने दिख रहा है कि अगर हम 1.5 15 रुपया में 10 हम खरीद रहे हैं, तो इसका वन एक एक वस्तु का दाम जो होगा 1.7 रुपया है, तो 10 वस्तु का दाम जो है 17 रुपया हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीएसएचएल में पूछा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी की बात कर रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 64500 है, क्योंकि हम बहुत आराम आराम से चलेंगे, और इसे 16% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कितना पर बेचा जाता है, 60% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कितना लाभ होता है मेरे भाई, अगर हम बेचते हैं तो 16% प्रॉफिट होता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। इसका दो मेथड है, एक 100+ करके 100 मेथड है, मेथड वन देखिएगा, हम कई मेथड से बताएंगे इसको। मेथड वन, एक 100+ मान के बनाएंगे, 100+ जो है वो मान के बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर 100+ जो भी प्रॉफिट अगर करा, प्रॉफिट और लॉस कह रहा है वो। ठीक है, तो सीपी जो दिया रहेगा, सीपी कितने का वैल्यू है, 100 का वैल्यू है। ठीक है, और पूछ कितना रहा है, पूछ रहा है 1.16% लाभ है, तो 100+16। ठीक है, 100+16, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम, एक ये मेथड है, ठीक है, और एक डायरेक्ट परसेंटेज के मेथड से ये डायरेक्ट आपको हम बता देंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, एसपी पूछ रहा है, एसपी क्या होगा। अब देखिए एसपी, देखिए क्या होगा, सीपी है 6450। ठीक है, 6450 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 116। ठीक है, यहाँ से वन से ये कट गया। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट हम, 6 5 देते। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो हो जाएगा आपका 5 से 5 दो मरतब चला गया, इससे 5 1 5, 5 1 5, और ये बच्चा यहाँ पर 14, 5 दूना 10, 5 9 45। ठीक है, फिर यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 और इसको 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 129 मल्टीप्लाई बाई 5 8। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, अगर हम यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं,
तो यूनिट डिजिट से इसीलिए यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर 9 से अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब के लास्ट में जो है क्या है, 2 है, सब के लास्ट में जो है 2 है। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके 7 4 8 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये है। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, देखिए, अगर एक वस्तु का सीपी जो है, सीपी जो है 6450 दिया हुआ है और कह रहा है कि 16% का हमको प्रॉफिट चाहिए, 16% का क्या चाहिए, प्रॉफिट। मतलब अगर हम 100 रुपया, अगर ये 100 रुपया का बराबर है, तो ये अगर जो है 100 रुपया का बराबर है, 6450, तो बात वही पड़ता है, लेकिन ऐसे समझने के लिए 100 रुपया की जगह पर है, तो हमको 116 का वैल्यू निकालना है। तो वही है 6450 डिवाइडेड बाई 100। ये यूनिटरी मेथड से भी कह सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 748। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है संदीप एक ओवरकोट को 8540 ₹8540 में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है। मतलब ये यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8540 दिया हुआ है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमको दिए हुआ है। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस कितना प्रॉफिट पर है, ये है 100 प्लस 22%। ठीक है, यानी 122% का ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो भाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे नीचे में, जो सेलिंग प्राइस जितना पर बेच रहा है 100 प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 8540 डिवाइडेड बाई 122 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो है 8540 जो है वो किसके बराबर है, 122% के बराबर है। ठीक है, अब इससे आप इसको काट लीजिए। ठीक है, काटने के बाद ये जो है इससे, ठीक है, 7 दूना 14 और 12 सतह 84, 1 85। ठीक है, ये आपका चला जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स का, 7 टाइम्स। ठीक है, 100% है तो 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 70 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, 7000। देखिए सिंपल सी है कि अगर हम इसमें जो भी वैल्यू है ये 8500 से कम ही होगा। ठीक है, जब 8500 से कम होगा तभी कॉस्ट प्राइस होगा, तभी हमको जो है प्रॉफिट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीएसएचएल में ही पूछा हुआ है 2023 का। यदि एक वस्तु को सेलिंग प्राइस, हम आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे करते हैं, नहीं तो इसको हम एक लाइन में उड़ा देंगे। एक वस्तु को 402 रुपया में बेचते हैं तो कितना का हानि होता है, 33% का हमको क्या होता है, लॉस होता है। 33% को हमको लॉस होता है। देखिए मेरा क्या मानना है, हम क्या अप्रोच करते हैं एग्जाम में, जब हम एग्जाम देते हैं तो हम फार्मूले पे भरोसा नहीं करते और ना फार्मूले का यूज करते हैं। इजीली जो होता है, जो हो जाए वो हम यूज करते हैं। ठीक है, और उसको हमको कितना पे बेचना है, लॉस हो गया हमको कितना पे, इतना इतना का लॉस हो गया, और हमको बेचना कितना है, 37% के प्रॉफिट पे बेचना है, 37% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो देखिए मेरा मेथड क्या है, जो हम यूज करते हैं, ये 33% लॉस है, 33% क्या लॉस है, मतलब क्या कह रहा है, अगर 33% लॉस है तो ये कहीं ना कहीं 100 - 33 है, क्या वैल्यू है, 100 - 33 का वैल्यू है। हमको होना चाहिए 100 रुपया, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, 33% लेस, कम मिल रहा है। तो 33%, तो 33 और 7 40 और 60, 100, मतलब करा 67% की जो वैल्यू है वो 402 है। तो हमको निकालना है कितना है, 137% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 402 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई 137। ठीक, ये हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ आपका 7 7, ये हो जाएगा आपका 6
सात सात जाएगा, सात 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 से हो जाएगा, 7 9 63, 7 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट इसका है। ठीक है, हम देख लेते हैं, चलिए। इसको जो है डायरेक्ट है, ये आपका 6 7 6 42, 6 मरतबे में चला जाएगा, 6। ठीक है, तो हो जाएगा 8 2 2। ठीक है, 8 2 2 इसका हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड, ठीक है, 480 रुपया, देर इज ए लॉस ऑफ इतना परसेंट, टू गेन इतना इट शुड बी सोल्ड फॉर। ठीक है, इससे पहले हम एसपी के बारे में सीपी के बारे में बात कर रहे थे, अब एसपी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहले एक हम इस क्वेश्चन समझा रहे हैं कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कि क्या गेन है क्या प्रॉफिट है। देखिए, मान लीजिए एक एसपी है, अगर एसपी दिया हुआ है 480 रुपया, ठीक है, और उसमें जो प्रॉफिट होता है 20% का होता है। ठीक है, और हमको और जो प्रॉफिट कमाना है, कितना कमाना है, 40% का, 40% का प्रॉफिट कमाना है, 50% का प्रॉफिट कमाना है। तो क्या हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस 480 में बेचते हैं तो हमको 20% का प्रॉफिट होता है। अगर हमको 40% का प्रॉफिट कमाना है तो 140। ठीक है, इसको कर ले, 12 चौक 48, 14 चौका 56। ठीक है, तो ये इतना में बिकेगा। ठीक है, वही यहाँ पर बता रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं देखिए, अगर व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड, अगर आर्टिकल को सोल्ड करते हैं तो लॉस कितना होता है, लॉस कितना होता है, लॉस कितना होता है, ये होता है 16 शहीद 2/3%। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, देखिए, 16 3 48 और 2 50/3, यानी इसको 1/6 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा ये सीपी है, तो ये 1%, एक जो है, एक का जो है क्या हुआ, हमको लॉस हुआ है। ये क्या हो जाएगा, एक का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, एक का हमको लॉस हुआ है। तो कह रहा है गेन चाहिए हमको इतना परसेंट, व्हाट शुड बी सोल्व फॉर। इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम आर्टिकल को सोल्ड करते हैं इतना में, तो 1% का लॉस होता है, तो मानिए 5 6 से एक घट जाएगा, यहाँ से 6 से एक घटेगा, ये लॉस है, ये लॉस है और सीपी है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। तो ठीक है, जो लॉस हुआ है वो हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका, अभी जो 400 का वैल्यू है, 480 का वैल्यू है, वो कितना, 5 के बराबर है, और ये 5 यूनिट है, ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 5 नमा 45, और बचेगा 5 छक 30। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 36, 6 हाथों में 3, 9 छक 54, 55 56 57। ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू आ गया, ये क्या वैल्यू आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस। मतलब कहने का मतलब ये मेरा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। और हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, 8 3 24 एक, 8 3 24 एक पूर्णांक, 8 3 24 एक 25/300। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 12, 25 दूना 50 और 25, 12 12 में कट जाएगा, 1/12 का वैल्यू है ये। ठीक है, तो 1/12 का वैल्यू है, तो हमको कितना चाहिए, 13/12, ये प्रॉफिट है। हमको 13/12, सॉरी 13/12 चाहिए। तो इसका जो है 13 का वैल्यू चाहिए, दिया कितना है हमारा, ये क्या हो जाता है हमारा, ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर ये प्रॉफिट है। तो ये दिया हुआ है 576 का वैल्यू, तो इससे इसको काटिए। ठीक है, 12 12 चौक 48। ठीक है, बचा इधर कितना, अगर हम 48 करते हैं
तो हो जाएगा आपका 9, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 13, 8 तरीका 24। देखिए 24 किसके लास्ट में, 624। ठीक है, थोड़ा ये समझाने के लिए है, समझाने के लिए थोड़ा जो प्रोसेस है वो आपको लंबा दिख रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। अब कैसे है इजी, अब हम आपको एक लाइन में करके हम इसको बताते हैं, देखते हैं। ठीक, इतना ही इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ये समझाने के लिए प्रोसेस था। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, अब देखिए एक लाइन में कैसे क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये एसपी के बराबर है। क्या है, एसपी के बराबर है। ठीक है, कह रहा है जो लॉस होता है कितना होता है, लॉस है 1/6। लॉस कितना है, 1/6। हमको चाहिए कितना, प्रॉफिट कितना चाहिए, 1/12 वाला जो प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, अब देखिए, तो कितना प्रॉफिट चाहिए हमको, ठीक है, कितना प्रॉफिट चाहिए हमको, व्हेन आर्टिकल सोल्ड इज इतना, देयर इज ए लॉस ऑफ इतना। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको दोनों को सीपी को अगर हम इक्वल करते हैं, तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको हम 2/12 लिख सकते हैं, और ये हमको चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो वैल्यू है, ये दो जो है हमारा सीपी है, और ये जो है हमारा लॉस है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे तो जो निकलेगा वही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, और वही सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस नीचे लिख देंगे। ठीक है, और क्या है, हमको प्रॉफिट कितने का चाहिए, 1/12 है, मतलब 12 में एक ये प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमको चाहिए 13 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट जो है आपका 48 मल्टीप्लाई में 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 624। मतलब आपको ये हम नीचे समझाने के लिए किए थे, अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉस क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये लॉस क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट क्या पूछ रहा है, ये जो वैल्यू है जो क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सेशन लंबा होगा, सेशन इसलिए लंबा होगा क्योंकि आप भी कोई भी देखिएगा कि कोई भी स्टार्टिंग का लेक्चर होता है, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक और फाउंडेशन रखना होता है, इसीलिए थोड़ा सा जो है ये लंबा चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ये जो है देखिए। एक पंसारी ने 700 रुपया में, 700 रुपया में 10 केजी चावल खरीदा। कितने में खरीदा, 700 में खरीदता है 10 केजी चावल। वह कुछ पैसे जो है, कुछ राशि जो है अपना जो कन्वेंस है, जो परिवहन पर खर्च करता है, और इसे 1400 रुपया में बेच देता है। 1400 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है, 30% है, तो परिवहन में कितनी जो है राशि रुपए में जो है खर्चा किया। अच्छा देखिए, कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम आपको समझाते हैं कुछ चीजें। देखिए, अब कह रहा है कि जो इजी क्वेश्चन कैसे होता है, एक लाइन में देखिए, कह रहा है कि जो 700 है हमारा सीपी है, सीपी क्या है, सीपी है 700, सीपी क्या है 700। लेकिन सीपी के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ जो है कॉस्ट ऐड हुआ है। कौन सा कॉस्ट हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऐड हुआ। कौन सा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड हुआ, तो हमारा सीपी इसके बराबर हो जाएगा। तो सपोज मान के चलिए 700 रुपया हमारा सीपी है, प्लस कुछ रुपया जो है ट्रांसपोर्टेशन का हुआ है ऐड, वो जो है किसके बराबर है, वो जो है किसके बराबर है, वो है 100 के बराबर। ठीक है, 100 के बराबर है। लेकिन इस पर हम कितना परसेंट का लाभ कमाते हैं, हम कमाते हैं 30% का लाभ, हम कमाते हैं 30% का लाभ। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप काटापीटी कीजिए। ठीक है, इजीली आपका हो जाएगा, ये यहाँ से हट गया। ठीक है, अब आगे देखिए,
700, ये यहाँ पर आ जाएगा 700 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर में ये 14,000 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13। अब इसको काटिए, ये हो जाएगा आपका इजीली है, ठीक है। दूसरा क्या, एक बार और मेथड इसमें यूज कर सकते हैं हम। दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं ऐसे समझने के लिए, कहिए कि कह रहा है कि 700 रुपये में 10 केजी चावल खरीदता है और कुछ राशि लाने में खर्चा होता है और 1400 रुपये में बेच देता है, तो वो अमाउंट हम निकाल लेंगे जो कि 700 प्लस एक्स होगा। तो वो कैसे निकलेगा, डायरेक्ट हम 1400 को 130% के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे, और जो 100% का जो वैल्यू होगा, जो 100% का वैल्यू होगा, वो वैल्यू 700 प्लस एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस है छोटा एग्जाम, लेकिन क्वेश्चन इसका ढंग का रहता है। देखिए, कहता यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपए में बेचता हूं और इस सौदे में हमको 124 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो इसे इसे 572 रुपए में बेचने पर लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, बहुत इजी है, इसको करने से के लिए अब वही चीज है। कह रहा है कितना में हम बेच रहे हैं, ध्यान से पढ़ सुनी समझिएगा। एक हम बेच रहे हैं 1232 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1232 रुपए में बेच रहे हैं, और फायदा कितना होता है, 124% का, ध्यान दीजिएगा 124 है, ना कि 24% है, ठीक है। तो 124 का मतलब हो गया 224, मतलब 100, आप 100 रुपया का कोई वस्तु है, अगर 124 रुपया आप उस पर लाभ हो रहा है, तो वो कितना में बिकेगा, 224 में, ठीक है। तो 1232 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 224 के बराबर हो जाएगा, 224% के बराबर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय कह रहा है कि कितना परसेंट होगा, 100 प्लस व्हाट परसेंट इज इक्वल टू 572, ठीक है। मतलब 1232 का ये 100% हो गया, ये जो आ गया वो क्रैमुल आ गया, उसका कितना प्रतिशत, उसका कितना प्रतिशत जो होगा, कितना होगा, ये 572 रुपया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा आपको, 2 21, एक एक 2 21, 11 से 112, 112 में दो से चला जाएगा, और ये चला जाएगा 11, 11 में, ठीक है, 11 में चला जाएगा। फिर 11 जो है इससे चला जाएगा, 11 चौक, 11 11, 11 पचे 55, 11 दूना 22, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर 104, 15 10 104, 104, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 104 माइनस 100, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रहा है, वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 4% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति को 144 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 128 रुपया की हानि, सॉरी 28% की हानि होती है। यदि उसे वह 288 रुपया में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, वही सेम क्वेश्चन आ गया आपको। तो ठीक है, 144 रुपया हो गया, उसको कितना में बेच रहा है, 28% की हानि बेच रहा है, था 28% की हानि मतलब हो गया, 100 में से 28 को घटा दीजिए, 28 और 2 30 और 7 72% की वैल्यू ये है। तो वो व्हाट परसेंटेज, 100 प्लस व्हाट एक्स परसेंटेज जो होगा, वो किसके बराबर होगा, 228 के 88 के बराबर होगा। अब ये देखिए, ये 2 से चला जाएगा, ये चला जाएगा, 144, और एक्स बराबर जो हो जाएगा वो 44% क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, गेन हो जाएगा। सी, सी फॉर, चलते हैं आगे, चलो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है।
और हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया रहता है, वही क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न को समझने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझिए कैसे कह रहा है। कह रहा है एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई सीपी है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सीपी है, यदि कोई एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर देते हैं तो लाभ जो हो जाता है 3 गुना हो जाता है। लाभ जो होता है 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर हम एसपी है, यहाँ पर अगर हम एसपी है, अगर हम एसपी को 100 रुपया रखते हैं, ठीक है, फिर एसपी को क्या कर देते हैं, 200 रुपया कर देते हैं, 200 रुपया कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 200 रुपया कर देते हैं। तो कह रहा है कि एसपी अगर कुछ है, मान लो अगर कुछ यहाँ पर एसपी है और कुछ जो सीपी है एक्स है, तो कुछ परसेंटेज गेन ही होगा, तो जाके जो है ये 100 हुआ है, ये 200 हुआ, तो कितना गेन हुआ है, देखिए लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो मतलब अगर यहाँ पर प्रॉफिट पी होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 पी। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 पी। बस इसी, यही जो है डिफरेंस क्या है, इसके डिफरेंस के बराबर है, इसके डिफरेंस के बराबर है। इसका डिफरेंस क्या होता है, 200 - 100 मतलब 100 हो गया, ठीक है। और ये 3p - 2p हो गया, तो 2p के बराबर जो है ये क्या है, 100 हो गया। तो p बराबर क्या हो गया, 50। मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 50 का हुआ है। प्रॉफिट कितना हो गया, 50 का हुआ है। तो ये सीपी कितना होगा, 50 होगा। सीपी कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अब देखिए इनिशियल परसेंटेज पूछ रहा है, तो इनिशियल परसेंटेज कितना होगा, इनिशियल परसेंटेज अगर सीपी हमारा 50 है, सीपी हमारा 50 है और प्रॉफिट भी हमारा 50 है, ठीक है, क्योंकि 100 एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट 50 है और 100, तो प्रॉफिट बाई सीपी बाई 100, यानी 100% गेन होगा। कितना हो गया, 100% गेन होगा। समझिए, इस तरह से समझिए कि अगर कोई सीपी दिया रहेगा, अगर कोई सीपी दिया रहेगा और आपको एसपी पूछेगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा तभी एसपी आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर हम एसपी को, अगर इस एसपी को दोगुना कर देते हैं तो प्रॉफिट जो होता है हमारा ये 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 है तो 3p यानी 150 रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, यदि किसी विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ जो होता है 5 गुना हो जाता है। ठीक है, सेम देखिए सीपी है, ठीक है, यहाँ एसपी है। यदि विक्रय मूल्य को हम कितना गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं तो लाभ कितना हो जाता है, ये पी से कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा, 5p। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 4p यानी 450। कितना हो जाएगा, 50। प्रॉफिट कितना हो गया, 50। जब प्रॉफिट 50 हो गया, जो सेलिंग प्राइस पर हम बेच रहे हैं, यानी 100 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, 100 रुपया में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं जिसपे प्रॉफिट जो है हमको 50 होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50। ठीक है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5p यानी 150। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, सेम उसी तरह प्रॉफिट पूछ रहा है। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, 50 प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है, 50 है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, 100%। समझ में आया आप लोग को, सॉरी 100%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि, सॉरी, एक क्वेश्चन है आगे का कि एक मोबाइल फोन, पहले समझिए इस क्वेश्चन को, ये सीएसएचएल में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन, एक व्यापारी एक फोन को 10,000 रुपये में खरीदता है और 12,000 रुपये में बेच देता है। बेचने के बाद उससे ज्ञात होता है कि अगर इसे 13,000 में बेचते तो कितने परसेंट की हानि होती। एक, हानि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। एक मोबाइल फोन, एक व्यापारी एक फोन को 10,000 रुपये में खरीदता है और उसे 12,000 रुपये में बेचता है। बाद में उसे
ज्ञात हुआ कि 13,000 रुपये में बेचते हैं, तो कुछ जैसे मान लीजिए अगर कोई अच्छा दाम मिल गया, कहीं और से कह रहा है कि नहीं आप 12,000 में बेच रहे हैं, हम इसको 13,000 में लेते हैं, तो वो एक्चुअल जो लॉस है वो क्या होगा? हालांकि लॉस तो इसको हुआ नहीं है, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं कि पहले वो जो है क्या सोच रहा था कि हम बेच कितना लिया। अगर मान लीजिए कोई ए है पर्सन जो जानने वाला है, उसको वो 12,000 रुपया में दे दिया, ठीक है। उसका सीपी कितना था? सीपी था 10,000, 10,000 का मोबाइल था, ठीक है। दे कितना दिया? 12 में। लेकिन एक बी व्यक्ति आता है, वो कहता है कि ये मोबाइल हमें भी चाहिए था, ठीक है, और इसे हम 13,000 रुपया में लेते, 13,000 रुपया तक हम इसको दे सकते थे। तो एक्चुअल इसका लॉस कितना हो गया? इसका लॉस कितना हो गया? 1,000 का लॉस हो गया। 1,000 का लॉस कितने पर हो गया? इसका जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस और 100, ठीक है। 10% का ये लॉस होता है, शॉपकीपर को 10% का लॉस होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है और इसे 2,250 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2,250 अधिक में बेचता है तो उसे 41% का लाभ होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अगर कोई हम समझिए, समझने के लिए 26% समझने के लिए हम बता रहे हैं, 26% पर कोई चीज बेच रहा है, तो सपोज ये समझिए कि ये कुछ एक अमाउंट है एक्स में बिक रहा है, ठीक है। लेकिन उसको कह रहा है कि ये जो है 41% पर बिकता, तो वो 2,250 और अधिक में बिकता, 2,250 अधिक में बिकता। तो कहीं ना कहीं इसके डिफरेंस के बराबर है, कहीं ना कहीं इसके डिफरेंस के बराबर है। तो ठीक है, देखिए इसका डिफरेंस क्या होता है। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, ठीक है, 5, 6, 5, 11, 25, 15, ठीक है, 15, यानी कह रहा है कि जो 15% का वैल्यू है वही कहीं ना कहीं 2,250 के बराबर है। 15% का वैल्यू है कहीं ना कहीं 2,250 के बराबर है। तो अगर 15% की वैल्यू 2,250 के बराबर है, ठीक है, तो कह रहा है वो वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। 12% के लाभ पर मतलब हमको 112% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2,250 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 112, ये चला जाएगा 15 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको काटा पीटी कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 16,800, 12,5,60, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। समझ में आया? फिर एक बार समझा देते हैं, ठीक है, समझा देते हैं कि अगर कोई वस्तु है उसमें हम 26% पर बेचते हैं, तो कुछ एक्स परसेंटेज का हमको जो होता है इसमें एक्स परसेंट, एक्स किसी चीज पर हम बेचते हैं, एक्स पे बेचते हैं, ठीक है। और जब 41% अधिक, 41% अधिक पर बेचते हैं तो हमको 2,250 रुपया अधिक प्रॉफिट होता है। तो वही जो है डिफरेंस के बराबर हो गया आपका ये 2,250 और इसका जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा है। अब ये देखिए कुछ नया कंसेप्ट आया गया है, नया कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं। ये सेलिंग जो सीपी ऑफ एक्स इजकल टू सीपी ऑफ वाई है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 80 वस्तुओं का, कह रहा है 80 जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है 72 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लेन देन में हुई हानि या हानि प्रतिशत बताइए। ये हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 72 वस्तु है, ठीक है,
72 वस्तु का सीपी है वो 80 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 72 बटे में 80। इसको छोटा कर लीजिए, 8 नमा 72, 8 दाही के 80। तो कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए। तो जब 9 है, सॉरी, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सब ये गायब हो गया, ठीक है। हाँ, देखिए, सेलिंग प्राइस अगर 9 है तो 1% का लॉस हुआ, मतलब सॉरी 1 रुपया का लॉस हुआ, कितने में हुआ, 10 रुपया में हुआ, 100। तो सीधे जानते हैं 10 रुपया का 1%, 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक, ये सेलिंग प्राइस है और ये एसपी है। तो 80 एसपी का जो इक्वल है वो कितना हो जाएगा आपका, 72 सीपी के बराबर हो जाएगा, 72 सीपी के बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से जो क्वेश्चन आएगा करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीएसएचएल में पूछा हुआ इजी क्वेश्चन है। 40 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना, सीपी के बराबर है। तो देखिए ये सीपी के बराबर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, बटे 40। अब ये देखिए, ये 4 है और उस पर हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, देखिए आंसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये वही घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि प्रॉफिट कितना होता है, 20% होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 20% होता है। अब देखिए ये चीज यहाँ समझने वाला है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। जब देखिए कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सीपी है। ठीक है, 20% है मतलब 1/5, मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा आपके 6 के बराबर। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 36 आर्टिकल है, 36 आर्टिकल है, उस उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो जो एन वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, एन वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे 36 है, सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। एसपी, एसपी का वैल्यू कितना हो गया, एसपी कितना हो जाएगा, देखिए, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 6, यानी 6 के बराबर है, और वस्तु कितना है, एन है। अब ये देखिए, यानी जो आर्टिकल है वो 30 आर्टिकल है। कितना आर्टिकल है, 30 आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए कुछ कंसेप्ट आया है आगे वाला। ये कंसेप्ट है कि 60 कलम को बेचकर एक आदमी को 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 60 कलम को बेचकर, देखिए, ठीक है, वो एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसका जो कंसेप्ट है ये प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है, जो कि किसी भी एसपी, सीपी और एसपी ऑफ आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 60 कलम को अगर हम बेचते हैं, 60 कलम को अगर हम बेचते हैं
तो हमको कितना के बराबर आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य, 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर ही हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। उससे पहले आपको समझना होगा कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो ठीक है, किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा या फिर कहीं हमको लॉस होगा, समझाने के लिए है। ठीक है, प्रॉफिट किस पे होगा, उसका कुछ सेलिंग, उसका प्रॉफिट का सीपी होगा और प्रॉफिट का भी कुछ एसपी होगा। जब लॉस होगा तो उसका भी कुछ सीपी होगा, ठीक है, उसका भी कुछ एसपी होगा। बस यही है कि जहां पर प्रॉफिट होगा वहां पे एसपी का वैल्यू ज्यादा होगा और जहां पर लॉस वहां पर सीपी का वैल्यू ज्यादा होगा। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए, ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ पे इसमें मानना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए लेट सीपी ऑफ सीपी ऑफ सीपी ऑफ ईच आर्टिकल ऐसे बन जाएगा हर क्वेश्चन, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल 1 रुपया। कितना हो गया, 1 रुपया। ठीक है, एक आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना हो गया, ठीक है, 1 मिनट, कितना हो गया, लेकिन यहाँ पर सीपी नहीं दिया, यहाँ पर एसपी दिया, सॉरी, एसपी 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 ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 1 रुपया, हम मान लिया एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया, 1 रुपया। तो 60 रुपया एसपी कितना हो गया, एसपी 60, पेन का एसपी कितना हो गया, 60 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको, 12 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपया का। मतलब मान लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 रुपया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज 60 रुपया। उसमें हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 12 रुपये का। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, 48 रुपया। यानी 48 कॉस्ट प्राइस है, तभी ना हमको यहाँ पे जो है 60 रुपया का मतलब बेच रहे हैं, तो 12 रुपया हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कितना में हो रहा है, 48 में हो रहा है। और 100 में कितना हो जाएगा, 4, और ये 25, यानी 25%। ठीक, अगर यहाँ पर सीपी दिया रहता तो सीपी के टर्म में लाते, एसपी दिया है तो एसपी के टर्म में लाएंगे, जो भी दिया रहेगा उसके टर्म में हम लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यही है सेम चीज, दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को 80 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत के मूल्य प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर भी बात करेंगे, लेट एन सीपी ऑफ सॉरी लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1 रुपीज। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर सिटी 1 रुपीज है, दो वस्तुओं को 80 रुपया में बेचने पर, 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य प्राप्त होता है, 3 वस्तुओं को लागत मूल्य प्राप्त होता है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसमें 800 का कोई मतलब ही नहीं है, दो वस्तुओं को बेचने पर। तो मतलब कह रहा है सीपी है, सीपी है, वो दो वस्तुओं को अगर हम बेचते हैं तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। मतलब हम अगर दो सीपी है, अगर तो मान लीजिए सीपी है 2 रुपया में, 2 रुपया हमको सीपी है और हमको प्रॉफिट हो रहा है उस पर 3 रुपया, तो कहीं ना कहीं हमको 5 रुपया मिल रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 100 में पूछ रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अगर दिया हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सीपी
का जरूरत ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। समझ जाइए, जैसे अगर सीपी दिया रहेगा तो सीपी को एक मान लेंगे, एसपी दिया रहेगा तो एसपी को एक मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, करा 30 मीटर कपड़ा को बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य जो है कितना है, 480 रुपया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करते हैं हम। देखिए, कह रहा है, by selling 30 meters of the cloth, a shopkeeper makes a profit equivalent to the selling price of 10 meters of the cloth. Find the selling price of 1 meter of cloth when the cost price of 1 meter cloth is 480। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए, लेट एसपी ऑफ each article, एसपी ऑफ each article इज, क्योंकि दिया है सेलिंग प्राइस तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, सेलिंग प्राइस ही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, एसपी 30 आर्टिकल का मान के चलो 30 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है, 10 रुपया का। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपया। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपया। जब सीपी हो गया 20 रुपया, तो कह रहा 1 मीटर क्लॉथ का दाम जो है कितना है, 480 रुपया। ठीक है, अब देखो 480 रुपया है, तो 480 रुपया जो है वो किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है। हमको निकालना कितना है, 100। हमको कितना कितना मीटर का निकालना है, 30 मीटर का निकालना है। तो ये बढ़ जाएगा 24। ठीक है, हो जाएगा 24×72। समझे, कह रहा है कि 30 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर कप, कपड़ा का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य जो है दिया हुआ है, तो वही है, सीपी निकाल लिए एसपी प्रॉफिट से, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है सेलिंग प्राइस पर है। ठीक है, जैसे देखिए, एक आदमी 24,500 रुपया में एक सेल फोन खरीदा और इससे बिक्री मूल्य पर गणना की है कि 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। थोड़ा देर आप समझिए, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है, ए मैन परचेज ए मैन परचेज ए मैन परचेज a cell phone 24,500 and at a gain sold it at a gain of कितना, 12.5%। ठीक है, तो गेन क्या है, गेन है, उसको क्या हुआ, गेन कितना किस पर हुआ, गेन ऑन सेलिंग प्राइस पर हुआ। सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर मतलब अगर हम खरीदते हैं तो हमको कुछ सेलिंग प्राइस पर गेन हो रहा है। तो गेन ऑफ सेलिंग प्राइस इज 12.5% ऑफ ऑन ऑन एसपी। एसपी पर 12.5% गेन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 1/8 1/8 1/8 है, तो अगर सेलिंग प्राइस हमारा 8 है, तो हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 7। कह रहा है कि एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन को खरीदा और इसे विक्रय मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो फोन का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, फोन का विक्रय मूल्य
क्या है। अब देखिए, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,500 डिवाइडेड बाय 700, ये सीपी हो गया, ये भी सीपी है। सेल फोन खरीदा है, ठीक है, जो खरीदा है उसका सीपी हो जाएगा। और बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस 8 पर बेचा है। सेलिंग प्राइस कितना बेचा है, 8 बेचा है। अब इसको कर दीजिए, 7 या 21, 7 या 21 और 7 × 5 = 35, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 00, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 47, 280, 280। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला है कि कुछ चीजें जो है यहाँ पे समझा देते हैं हम आपको, जो कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रॉफिट है, मान लीजिए 20% ऑफ ऑन सीपी होता है, ठीक है, सीपी पर होता है, तो प्रॉफिट अगर 20% है तो 1/5, 20 × 5 = 1/5 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट और ये हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है, सीपी। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 और प्रॉफिट हो जाएगा 1 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा 5, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 और प्रॉफिट हो जाएगा 1। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर कह दे कि प्रॉफिट जो हो रहा है 20% ऑन एसपी कह रहा है, एसपी ध्यान से दीजिएगा, जो कहेगा वो नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा एसपी, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो सीपी क्या हो जाएगा, 5 - 1 = 4, सीपी हो जाएगा। उसी तरह एसपी हो जाएगा 5 और प्रॉफिट हो जाएगा 1, ठीक है। यही से कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। आगे देखिए, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। फिर वही है, विक्रय मूल्य पर है 15% की हानि, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है, सेम कंसेप्ट है। अब कह रहा है 15% की हानि होती है, 15% का लॉस होता है, लॉस ऑन एसपी, 15% का लॉस ऑन एसपी। अब देखिए, मेरे भाई, 15%, 5 × 15 = 20 × 5 = 100। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है, कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये जो है एसपी हो गया हमारा और ये जो है हमारा लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। यदि कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 15% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर ही 15% की हानि हो गई, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हानि हो गया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए 15% का हानि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17 जो है सीपी के बराबर हो गया, 17 रुपया सीपी है, ठीक है, 17 रुपया जो है सीपी हो गया। और एसपी जो हो गया 20%, वस्तु के क्रय मूल्य वस्तु बेचकर हानि होता है, इतना रुपये में किसी वस्तु बेचकर 15% की हानि होती है, ठीक है। तो सीपी कैसे निकलेगा कि सीपी हो जाएगा आपका 640, 640, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि हो रहा है हमको विक्रय मूल्य पर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है 15% का, तो मान लीजिए ऐसे नहीं बनेगा, इसको जो है ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये जो है ऐसे नहीं बनेगा,
इसको थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कह रहा है एसपी जो है, एसपी 100 है, ठीक है। इसमें जो लॉस हुआ है 15% का लॉस हुआ है, 15% का लॉस हुआ है। तो ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा था 115 रुपया का था, 115 रुपया कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। 115 रुपया कॉस्ट प्राइस था। तभी ना देखिए पर्सन 50% ऑन सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस पर 15% का जो है लॉस हुआ है। तो 15 रुपया लॉस हुआ है, जब 15 रुपया लॉस हुआ है तो सीपी जो हो जाएगा 115 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 640 रुपया जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। हमको निकालना कितना है? सीपी निकालना है। जब सीपी निकल जाएगा, जब सीपी निकल जाएगा तो कितना चाहिए हमको? 15% का लाभ चाहिए। 115 बटे में 100, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, इससे इसको काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इससे काट दीजिए 23, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, ठीक है। 20 पंचे 100, 10, 16, ठीक है। 3 तिहाई 9 छक 54, जिसके लास्ट में 4 है। देखिए यूनिट डिजिट है, 6 3 18, 18 3 54, और नीचे में 0.10 है, तो यही एक ही आंसर आ रहा है, ये 846.4। तो ये समझिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो सेलिंग प्राइस है कोई, उस पर जो लॉस हो रहा है उसका 15% के बराबर है। तो मान लीजिए अगर हम सेलिंग प्राइस 100 मान लिए हैं तो सीपी 115 मानेंगे, तभी तो इसमें से 15% इसका, इस 15% ये 15 है, 15% ये है 15, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा मेरे भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/10 ऑफ इन एक्चुअल प्राइस, मतलब किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के, इसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है, ठीक है। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है, 88% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एसपी, एसपी ओरिजिनल, पहले एसपी जो है, पहले एसपी था, एसपी क्या था, पहले एसपी क्या था? मान लीजिए एसपी पहले 10 था, एसपी पहले 10 था। तो नया वाला जो है, नया वाला एसपी क्या हो जाएगा? 10 का विक्रय मूल्य का 4/10, यानी 4, क्या हो जाएगा? 4, समझाने के लिए लिख रहे हैं, 4 हो जाएगा। नया हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कितना परसेंट का हानि होता है, कितना परसेंट का हानि होता है? तो अगर हम 4 पर बेचते हैं तो हानि कितना होता है? 17% का, 17% का हानि होता है। मतलब 100 माइनस 17 यानी 83% के बराबर है, 83% बराबर है। तो 100 बराबर, ये क्या निकल गया हमारा? सीपी निकल गया, सीपी निकल गया। अब एसपी कह रहा है, एसपी कह रहा है कि अगर अगर हम जो मूल विक्रय मूल्य, जो मूल विक्रय मूल्य है 10, मूल विक्रय मूल्य पर अगर हम 88% पर बेचते हैं, मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचते हैं, ठीक है, 88% पर बेचते हैं, तो क्या हो जाता है? देखिए यहाँ से काटिए, ये कट जाएगा 4 से 22, ये 10 से, इसको 10 काट दीजिए, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपको 8 3 83, 83, और ये हो जाएगा 1826, ठीक है। तो कितना का हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा है डिफरेंस 826 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 0 से 0, ये 82.6, 82.6,
82.6। चलो मेरे भाई देखिए, सीपी जो है कह रहा है कि किसी वस्तु उसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10% पर बेचने पर। तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 10 है, ठीक है, तो उसका मूल विक्रय मूल्य पर जो है 4/10, तो नया जो हो जाएगा, नया जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो 4 जो सीपी है उसका जो हानि है, ठीक है, 17% के बराबर होता है। यदि उसे मूल विक्रय मूल्य पर 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब देखें आगे क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एकदम सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिया है, ये भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, कह रहा है सेम क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल विक्रय मूल्य, फिर वही चीज आ गया। तो मान लीजिए एसपी जो ओरिजिनल है वो 5 है, इसीलिए मानते हैं कि नीचे का जो है ये हमको डिवाइड हो जाए। तो नया एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जो न्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, जो ये एसपी है, न्यू एसपी, न्यू एसपी है, ठीक है, कह रहा है बेचने पर, बेचने पर ये न्यू एसपी जो है बेचने पर 27% की हानि होती है। तो मतलब हो जाएगा 2/27 को 73, 100 - 27 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यदि उसे मूल विक्रय मूल्य के, यदि उसे मूल विक्रय मूल्य मतलब 5, मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचा जाता है, कितना पर सॉरी 84% पर बेचा जाता है, 84% पर बेचा जाता है, तो लाभ और हानि की गणना करें, ठीक है। अब देखिए सेम इसको काटिए, ये हो जाएगा 2 से 4 और 2 5 से 20, 20, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, आपको हो जाएगा 2 से, फिर से इसको काट दीजिए 10, इसको काट दीजिए 21, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 1000, 1000 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा 3, 3 किस्तिया, 3 63 और 33, 153, ठीक है। अब इस दिनों में कितना का डिफरेंस है, 53, फिर 533, कितना पर, 1000 पर। डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 53.3 जो है आपका परसेंटेज हो जाएगा गेन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर कल हम नेक्स्ट इसके आगे बेहतरीन जो है उस पर हम बात करेंगे, बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, बेहतरीन बात के साथ मिलेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, थैंक यू।